नमस्कार एंड वेलकम टू फुटबॉल ट्यूब। मेरा नाम है संजीव और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएफसी चैंपियंस लीग के बारे में। जैसे आपने सुना होगा यूईफा चैंपियंस लीग होता है, उसी तरह एशिया में भी एएफसी चैंपियंस लीग होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे टीम्स इसके लिए क्वालिफाई करती है, कितनी कितनी टीम्स इसे खेलती है और क्या इसका प्राइज मनी है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू फुटबॉल ट्यूब। नाउ एएफसी चैंपियंस लीग जिस तरह से यूईफा यूरोप में खेला जाता है, यूईफा चैंपियंस लीग उसी तरह एएफसी का होता है, एएफसी चैंपियंस लीग। उरावा रेड्स इसके अभी डिफेंडिंग चैंपियन है और इसका अगला जो सीजन होगा वो अभी कुछ ही महीनों में शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस कंपटीशन में टोटल कितनी टीम्स खेलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल टीम्स इसमें 55 टीम्स होती है। एशिया में अगर आप टोटल नेशनल्स जो टीम्स हैं, नेशनल टीम काउंट करेंगे वो 47 है। 47 मेंबर एसोसिएशन में से टोटल 55 टीम्स क्वालिफाई करती है, जो कि क्वालिफाइंग राउंड भी खेलती है। लेकिन इन 55 टीम में से टोटल 40 टीम्स प्रॉपर कंपटीशन खेलती है, मतलब जो ग्रुप स्टेज से शुरू होता है, ग्रुप स्टेज के लिए टोटल 40 टीम क्वालिफाई करती है। और ये 40 टीम्स आती है 47 एएफसी मेंबर एसोसिएशन से। जब भी मैं अब इस पूरी वीडियो में एसोसिएशन की अगर बात करूंगा तो उसका मतलब आप जान ले जाना कि मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ। जैसे इंडिया एएफसी का मेंबर एसोसिएशन है, तो इंडिया एक कंट्री है जो कि रिप्रेजेंट करता है एशिया को एएफसी में। नाउ अब यहाँ पर एएफसी ने क्या किया है कि इन टोटल 47 मेंबर एसोसिएशन को दो रीजन्स में डिवाइड किया है। पहला रीजन है वेस्ट रीजन, जिसमें टोटल 25 मेंबर एसोसिएशन है। एसोसिएशन मतलब कंट्रीज, ठीक। और बाकी की बची हुई 22 कंट्रीज जो कि एसोसिएशन भी आप बोल सकते हैं, उनको ईस्ट रीजन में डाला गया है, ठीक। अब इन टोटल 47 एसोसिएशन को रैंकिंग दी जाती है अकॉर्डिंग टू एएफसी। यहाँ पर आप फीफा रैंकिंग काउंट मत करना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एएफसी रैंकिंग मैटर करेगी, ठीक। पिछले 4 सालों में जिस भी टीम ने, जिस कंट्री की बेस्ट क्लब्स ने परफॉर्म किया है और उनके परफॉर्मेंस के बेस पर उनको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, उन पिछले 4 साल के पॉइंट्स को काउंट करके जो भी बढ़िया खेला है, जिसने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किए, उनको टॉप पर रखा गया है। और उनकी रैंकिंग के हिसाब से ही, एएफसी रैंकिंग के हिसाब से ही हर कंट्री को अलग अलग स्लॉट्स दिए गए हैं, ठीक। अब यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि जो पहली और दूसरी रैंकिंग एसोसिएशन टीम्स होगी, मतलब जो पहला रैंक और दूसरा रैंक वाला कंट्री होगा, उसको 3 स्लॉट्स डायरेक्ट दे दिए गए। मतलब पहला और दूसरा रैंक वाला एएफसी टीम के 3 क्लब्स डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे ग्रुप स्टेज के लिए, ठीक। और वहां से एक और टीम भी क्वालिफाई कर सकती है प्लेऑफ के जरिए, जो कि एक इनको प्लेऑफ स्लॉट भी मिला हुआ है। आपको पता होगा यूईफा में भी ऐसा ही होता है, प्रीमियर लीग से 4 टीम्स तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेती है और कुछ टीम्स ऐसी होती है जो कि प्लेऑफ खेलती है, और वो डिपेंड करता है उनकी यूईफा रैंकिंग के हिसाब से। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एशिया की, तो आप एएफसी की रैंकिंग काउंट करेंगे, ठीक। उसके बाद है थर्ड और फोर्थ। जो भी थर्ड और फोर्थ एसोसिएशन मेंबर होगा, मतलब जो कंट्री होगा, उसको दो दो स्लॉट्स डायरेक्ट दे दिए गए। मतलब जो भी कंट्री थर्ड रैंकिंग पे होगी, उसके 2 क्लब डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकता है एएफसी चैंपियंस लीग के लिए। और जो कंट्री फोर्थ रैंकिंग पे होगी एएफसी रैंकिंग के हिसाब से, उसके भी 2 क्लब्स डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते हैं ग्रुप स्टेज के अगले चैंपियंस लीग के लिए। और इसी के साथ इन थर्ड और फोर्थ को दो दो प्ले ऑफ स्लॉट्स भी दिए गए हैं। इसी के साथ जो भी कंट्री फिफ्थ रैंकिंग पे होगी एएफसी रैंकिंग के हिसाब से, उनको एक डायरेक्ट स्लॉट और 2 प्ले ऑफ स्लॉट दे दिए गए हैं। इसके साथ जो भी कंट्री सिक्स्थ रैंकिंग पे होगी एएफसी रैंकिंग के हिसाब से, उनको एक डायरेक्ट स्लॉट और एक प्ले ऑफ स्लॉट दे दिया गया है। इसके बाद सेवन्थ और थर्ड प्लेस पर जो भी कंट्री होगी, उनको एक डायरेक्ट स्लॉट दे दिया गया है। 11th और 12th जो भी कंट्री होगी, उनको एक एक प्ले ऑफ स्लॉट दे दिया गया है। अब ये इसी तरह से जो भी टीम्स अपना परफॉर्मेंस देगी, पिछले 4 सालों में जो भी उनका परफॉर्मेंस रहा होगा, उसके हिसाब से इनको अलग अलग स्लॉट्स दे दिए गए। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको पिछले सीजन का ये ग्राफ दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, वेस्ट रीजन में टोटल 5 ग्रुप्स हैं और ईस्ट रीजन में भी टोटल 5 ग्रुप है, ठीक। मैंने आपको बताया था कि जो भी कंट्री पहली रैंकिंग पे होगी अकॉर्डिंग टू एएफसी रैंकिंग, उनको तीन उनको 3 स्लॉट्स डायरेक्ट दे दिए गए हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, चाइना है। चाइना पहले रैंकिंग था पिछले साल, और यहाँ से इनको 3 स्लॉट्स डायरेक्ट दे दिए गए थे, और यहाँ पर 3 इसके साथ साथ थे, और साथ में इनको कुछ प्ले ऑफ राउंड्स भी दिए गए थे, जो कि स्लॉट्स में आगे जाके वो प्ले ऑफ क्वालिफाइंग राउंड भी खेलते हैं। इसी तरह जो दूसरे नंबर पे कतर था, कतर को भी 4 स्लॉट्स यहाँ से आए थे, क्योंकि 4 स्लॉट्स 3 तो इनको डायरेक्ट दे दिए गए थे, और साथ के साथ जो भी इनकी एक जो टीम थी प्ले ऑफ वाली, वो भी ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गई थी। तो उसी तरह इनको
ग्रुप स्टेज के से जो भी इनकी टीम थी वो क्वालिफाई कर गई थी। और यहाँ से अगर आप जितने भी यहाँ पे काउंट करेंगे जो ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, टोटल यहाँ पे 17 टीम्स वेस्ट रीजन से क्वालिफाई की थी और ईस्ट रीजन से टोटल 15 टीम्स क्वालिफाई की थी। और इसको अगर आप काउंट करेंगे तो ये होती है 32 टीम्स जो कि ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई की थी, और बची हुई 8 टीम्स प्लेऑफ्स खेलती है और उसके बाद वो क्वालिफाई कर लेती है ग्रुप स्टेज के लिए। तो आई होप अब आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि कैसे ग्रुप स्टेज के लिए एएफसी की टीम्स क्वालिफाई करती है। अब जानते हैं कि एएफसी चैंपियंस लीग में ग्रुप स्टेज कैसा खेला जाता है। आपको मैंने बताया था टोटल 40 टीम्स क्वालिफाई करती है। इन 40 टीम्स को डिवाइड कर दिया जाता है 10 ग्रुप्स में और हर ग्रुप में टोटल 4 टीम्स होती है। ए से लेकर ग्रुप जे तक टोटल 10 ग्रुप बनाए जाते हैं और हर टीम में 4 ग्रुप होते हैं। इन ग्रुप में से जो भी ग्रुप विनर होगा, मतलब हर ग्रुप का जो टॉप टीम्स होगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेगी राउंड ऑफ 16 के लिए। तो यहाँ से तो हमें 10 टीमें मिल गई, ठीक, क्योंकि 10 टीम्स थी और 10 ग्रुप थे, तो जो टॉप पर रहेगा वो तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर ही लेगा राउंड ऑफ 16 के लिए। लेकिन 6 टीम्स कहाँ से आएगी? तो 6 टीम्स आएगी बेस्ट सेकंड प्लेस पर होगी जो भी 3 टीम्स, मतलब जो वेस्ट रीजन की होगी उसमें से 3 टीम्स हम निकालेंगे जो बेस्ट सेकंड प्लेस पर रहेगी, मतलब जो भी सेकंड प्लेस पर जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो भी क्वालिफाई कर लेगा राउंड ऑफ 16 के लिए। उसी तरह से ईस्ट रीजन में भी जो बेस्ट 3 सेकंड प्लेस टीम होगी वो भी डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेगी। तो 6 टीम्स यहाँ से आई और 10 टीम तो पहले क्वालिफाई कर चुकी थी, तो टोटल 16 टीम्स खेलती है राउंड ऑफ 16। इसके बाद वेस्ट रीजन और ईस्ट रीजन के अलग अलग नॉकआउट राउंड्स चलते रहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था ईस्ट रीजन और वेस्ट रीजन उनके ही नॉकआउट राउंड भी ऐसे ही चलते रहते हैं। तो राउंड ऑफ 16 के बाद ऑफ कोर्स क्वार्टर फाइनल्स खेले जाते हैं, इसी तरह से सेमीफाइनल, और ईस्ट रीजन में भी पहले राउंड ऑफ 16 खेला जाता है, फिर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। सेमीफाइनल के बाद जो भी टीम वेस्ट रीजन से सेमीफाइनल जीती है और जो टीम ईस्ट रीजन से सेमीफाइनल जीती है उन दोनों के बीच फाइनल खेला जाता है और फाइनल जीतने वाली टीम्स फाइनली जीतती है एएफसी चैंपियंस लीग। तो इस तरह से एएफसी चैंपियंस लीग के मैचेस खेले जाते हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सी टीम्स को कितना प्राइज मनी मिलता है। तो नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रुप स्टेज, जो टीम ग्रुप स्टेज का कोई मैच जीती है तो उसको $50,000 मिलते हैं और अगर ड्रॉ खेल लेती है तो $10,000 मिलते हैं। इसके बाद जो टीम राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करती है लेकिन आगे क्वालिफाई नहीं कर पाती और राउंड ऑफ 16 में बाहर हो जाती है तो उसको $1,00,000 मिलते हैं। क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई करने वाली टीम को $1.5 लाख, सेमीफाइनल क्वालिफाई करने वाली टीम को $2.5 लाख, जो रनर अप जो सेकंड प्लेस पर रहता है उसको मिलते हैं $2 मिलियन यानी कि $20 लाख। और अगर आप 20 लाख को आगे अगर काउंट करेंगे इंडियन रुपीज़ में तो ये आते हैं 16 करोड़ रुपए। और फाइनल जीतने वाली टीम को $4 मिलियन मतलब कि लगभग 32 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो ये है प्राइज मनी ऑफ एएफसी चैंपियंस लीग। और अब आप अगर सोच रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चैंपियंस लीग एशिया में सबसे ज़्यादा किसने जीता है, तो वो है अल हिलाल, जिसने अब तक टोटल 4 टाइटल जीते हैं और 5 बार तो ये रनर अप भी रहे हैं। अल हिलाल ये वही क्लब है जिसने अभी कोशिश की थी लायनल मेसी को साइन करने के लिए, लेकिन वो डील कंप्लीट नहीं हुई और लायनल मेसी अब जा चुके हैं इंटर मियामी में। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद जो सेकंड बेस्ट टीम है एएफसी चैंपियंस लीग की वो है पोहेंग स्टीलर्स। 3 टाइटल्स इन्होंने जीते हैं, रनर अप ये एक बार रहे हैं और साथ ही 3 टाइटल्स भी जीते हैं उरावा रेड्स ने और एक बार ये भी रनर अप रहे हैं। तो इस तरह से एएफसी चैंपियंस लीग के मैचेस खेले जाते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फुटबॉल ट्यूब को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्ले फुटबॉल एंड स्टे सेफ।